चुनाव लड़ेंगे? देखिए, केंद्र की राजनीति के केंद्र से रोजी रोजगार, कपड़ा रोटी, कपड़ा मकान, चिकित्सा, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि तमाम राजनीति को उन मुद्दों पर लाया जाए जो समाज के अंतिम पैदान की बात करता है, किसान की बात करता है, छात्र की बात करता है, छात्र हित की बात करता है, चिकित्सा हित की बात करता है, व्यवस्था की बात करता है। इन तमाम मुद्दों से देखिए परसेप्शन राजनीति का बदल गया है जब से भाजपा सत्ता में है, और भाजपा के सत्ता में आने से लोगों में आपसी बंटवारे की राजनीति जो है वो आगे बढ़ी है, जिससे कि आम जनमानस के मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि उन धार्मिक मुद्दों से हटकर और मूलभूत मुद्दाओं पे बात हो, उनमें सुधार हो और मूलभूत सुविधाएं जो हैं जनता तक पहुंचाया जाए, यही प्रथम प्राथमिकता होगी। सर, माना जाता है कि कोई भी प्रत्याशी हो तो बिना टिकट के, बिना पार्टी का निर्दलीय चुनाव निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तरैया विधानसभा जो है आरजेडी के खाता में आता है, तो क्या कितना अजय राय टिकट के लिए कितना दावेदार है? अजय राय ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जी, सब लोग अपने आप में दावेदारी कर सकते हैं। मैं भी एक दावेदार हूँ। पार्टी का अंतिम निर्णय ही निर्णय होता है और ये लोकतांत्रिक अधिकार है जी, कि जो कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, वो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। और उस हिसाब से हमारी दावेदारी बनती है, क्योंकि हमने भी पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम किया है और इस काम के बदौलत हमारे दिल में भी आशाएं हैं कि हम भी तरैया का नेतृत्व करें। बात बाकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, निश्चित रूप से हम लोग वही काम करने का काम करेंगे और हमें भरोसा है खुद पर और हमारे काम पर, हमारे समर्पित कार्य रूप से पार्टी के लिए काम करने पर खुद पे कॉन्फिडेंस, भरोसा है कि निश्चित रूप से हमारे काम को पार्टी द्वारा दरकिनार नहीं किया जाएगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और हमें सम्मान देने का भी काम पार्टी करेगी। हम भी पार्टी के लिए समर्पित रूप से तरैया को जीतकर झोली में डालने का काम करेंगे। क्या सर टिकट के लिए सर कोई बात हुआ है कि नहीं? ये भ्रम है लोगों का कि टिकट के लिए कोई बात हुआ है, कोई सेटिंग हुई, कोई गेटिंग हुई। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। फिर आज वो ज़माना चला गया कि आप किसी के कान को फूंक कर, किसी को कुछ कहकर टिकट ले लीजिएगा। क्षेत्र में सोशल मीडिया का ज़माना है, क्षेत्र की हर गतिविधियों पर लोगों को, हमारी पार्टी के नेताओं की नज़र है और निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने कहा है कि जो काम करेगा जो उसी को फल मिलेगा और निश्चित रूप से तेजस्वी जी युवा हैं और मुझे भरोसा है कि वो और उनकी टीम जो है पूरे तरैया को अपने नज़रिए से देख रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। ऐसे काम सभी कर रहे हैं, सभी का काम सराहनीय है। जनता और पार्टी तय करेगी कि किसको क्या इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। सर, देखा जा रहा है तरैया विधानसभा से यहाँ से 2 बार आरजेडी का सर हार का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें क्या सर, क्या कोई कमी क्या रह गया है? आपसी फूट और राजनीति की लड़त और पद पाने की चाहत, ये कारण रहे हैं पहले। हालांकि इस बार जिस प्रकार से नेताओं का बयान आ रहा है, निश्चित रूप से इस बार तरैया की फतह निश्चित है कि लोग जो है, इनको पता चल गया है कि राजनीति करना है तो दलगत राजनीति की आवश्यकता है यहाँ, क्योंकि आपसी फूट जब होती है तो समांतवादी दल जो है वो हावी हो जाता है और वो यहाँ से जीत हासिल कर लेता है। इस बार तरैया के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के अंदर यह बात देखने को मिल रही है कि पार्टी के निर्णय के प्रति समर्पित दिख रहे हैं। ये अच्छी बात है। अक्सर लोग देखे जाते हैं कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा प्रचार प्रसार करते हैं, जब चुनाव की बारी आती है तो निर्दलीय लड़ जाते हैं। इस पर क्या कहिएगा सर? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है। मुझे लगता है कि अगर आप पार्टी में शामिल हो गए, आपको पार्टी के साथ रहना चाहिए और उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। उनको लगता है कि नहीं, निर्दलीय लड़ना चाहिए, अगर जनता साथ है, उनको लगता है कि हाँ जनता साथ है। अभी तो सब भ्रम टूट गया है। मेरे हिसाब से पिछले चुनाव के बाद उन लोगों का जरूर भ्रम टूट गया होगा कि हाँ
क्या स्थिति है रही होगी और क्या स्थिति रहेगी। वर्तमान राजनीतिक जो परिवेश है, हम्म। विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसके जो वीडियोज हैं सोशल मीडिया पे लगातार आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, सदन के जो नेता हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, दोनों के जो बयान आ रहे हैं सामने, उससे समाज पे क्या असर पड़ेगा, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है, और जिस प्रकार से सदन में माननीय नीतीश कुमार जी का जो वक्तव्य है राबड़ी देवी के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति और तमाम नेताओं के प्रति जो भाषाओं की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है, ये सबसे पहले सदन के नेता को इस पर कंट्रोल करना चाहिए कि इस प्रकार के बयान से देश के आम जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, देश के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, भारत के मानचित्र पर बिहार की छवि क्या पड़ेगी। और निश्चित रूप से आप और हम आकलन लगा सकते हैं कि अब वो समय आ गया है कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी को छोड़े और युवाओं के हाथ में गद्दी को सौंपे, चूँकि सदन की प्रतिष्ठा को बचाया जा सके और बिहार की प्रतिष्ठा को बचाया जा सके। यह असर वाकई आम जनमानस में बड़े नेताओं का जो भाषा है वो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूँ। तरैया विधानसभा में अभी रहते हैं, तरैया विधानसभा में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और विधायक भी हैं, सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं। उनका एक बयान आया है जिसको आपने देखा और सुना होगा, मैं दोहरा देता हूँ कि लालू प्रसाद यादव को उन्होंने कपड़ा देने का काम किया है। खैर, उनके बयान में जिस पथ पर लालू यादव जी ने काम किया, उन्होंने क्या किया, पिछड़े लोगों को आगे बैठाया, उनको आवाज़ दी, और जिस प्रकार से उस वक्त भी सामंतियों का भाषा होता था, उस समय बोला करते थे ना कि ते का बोला तारे, तोरा बाप के हम धोती देनी, तोरा बाप के खटिया देनी, तोरा बाप के खट, उस टाइप का भाषा लालू यादव के प्रति जनक सिंह का रहा है। इस प्रकार की अगर ये जिस भाषा के प्रयोग किए हैं तो उन भाषाओं में सामंतवादी सोच जो है वो सामने झलकता है। तो यही तो लड़ाई है हम लोगों की, इस सामंतवादी सोच को परास्त करना है। और लालू यादव के प्रति जो लोग, उनका प्रशंसन चल चुका है, सम्राट चौधरी ने तो खुले मंच पे बयान दिया है कि आप गाली दीजिए, नेता हो जाइए। तो हमको लगता है कि सम्राट चौधरी के का अनुसरण हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक कर रहे हैं कि हम भी लालू यादव को गाली देंगे, नेता हो जाएंगे। तो वो उनका अपना संस्कार है, उनको वही चीज़ विरासत में मिली है, इसलिए वो कहते होंगे। मेरे समझ से लालू यादव जब विधायक बन गए थे तब ये शायद कहीं पढ़ते वढ़ते होंगे, या फिर हमको लगता है कि हमने सुना है, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन क्षेत्र के लोग कहा करते थे कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और रामदास राय हमारे यहाँ मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ये रामदास राय के पीए थे और झूला ढोते थे, और वो पीए रिकॉर्ड में है। वो नहीं होता कि जो विधायक अपने पर्सनल असिस्टेंट को रखते हैं तो वैसे इनका तनख्वाह मिलता था, जो रामदास राय के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में ये काम किया करते थे। तो हो सकता है कि अब अपने राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बनावटी लोग हैं, बनावटी बातें करते रहते हैं। क्षेत्र में क्या इसका असर है, क्या चर्चा हो रही है? कोई चर्चा नहीं है, क्षेत्र में एक ही चर्चा है कि इस बार सब लोग मिलकर लड़ेंगे। क्षेत्र में उनका एक भी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर एक भी जगह कोई चर्चा नहीं है कि ये जीतेंगे भी। हम लोग की फूट की वजह से भारतीय जनता पार्टी तरैया में जीती थी। इस बार इनका चोच नहीं लेने वाला है। वो जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी वर्ग के लोग हों, यहाँ तक विभागीय जो छोटे छोटे विभाग होते हैं, ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों के बीच का जो विभाग होता है, जैसे आंगनबाड़ी सेविका, विद्यालय, आशा कार्यकर्ता, ऐसे लोग भी त्रासदी हैं। इसलिए सबने ठान लिया है कि नहीं, अब तरैया जो है, तरैया को इस गुलामी के जंजीर को तोड़ना होगा और धार्मिक राजनीति से बाहर निकालकर रोजी रोटी, कपड़ा, रोजी रोजगार वाली सरकार, तेजस्वी सरकार लानी होगी। इसलिए और इसके प्रति सभी नेता समर्पित भी हैं। और खुशी की बात है कि तरैया में सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी जिसको टिकट देती है, सहर्ष में उसको स्वीकार करते हुए पार्टी को जिताकर हम लोग तरैया विधानसभा भेजेंगे। चलते चलते सर, तरैया विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिएगा सर? तरैया विधानसभा वासियों को ये संदेश देंगे कि सरकार बनाइए तेजस्वी जी का, और यहाँ अपना नेता चुनिए
और चुनकर और बिहार पर राज करिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, बिहार को प्रगति राज बनाइए। बिहार जो सबसे बेरोजगार के नाम पर सबसे नीचे खड़ा है। इवन आप जानिए कि पंचायती राज में जब नीतीश कुमार सरकार में थे और उस वक्त पंचायती राज 7 नंबर पे आता था दुनिया में, भारत के मानचित्र पर। आज पंचायती राज जो थर्ड सरकार है, सबसे निचली सरकार है बिहार में, वो आज 18वें पैदान पर है। तो बिहार 7वें पैदान से 18वें पैदान पर चला गया, तो निचले जनप्रतिनिधि भी त्रासदी है नीतीश की सरकार से और एनडीए की सरकार से। तो ऊपर से जो तरैया विधानसभा भी अपना योगदान दे ऐसे सरकार को लाने में, और एक बार पुनः लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का सरकार बिहार में हो, ताकि जिस प्रकार से 17 महीने में तेजस्वी जी ने काम किया, वो पूरा 5 साल एक हुजूम के साथ, एक ऊर्जा के साथ बिहार को आगे बढ़ावे और दुनिया के मानचित्र पर बिहार एक बार फिर से अपना परचम लहराए। तेजस्वी जी के नेतृत्व में यही तरैया विधानसभा की जनता को हम निर्देश करेंगे, आग्रह करेंगे और प्रार्थना करेंगे। चलिए बहुत बहुत